बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन सोने की ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ है या नहीं है? जो रकम इस तरह हम कमाते हैं वो हमारे लिए हलाल है या हराम है? ऑनलाइन सोने की ख़रीद व फ़रोख्त का अगर ये मतलब है कि जिस तरह आप दराज.com से या फिर अमेज़ोन से कहीं से भी ऑनलाइन कोई चीज़ ख़रीदते हैं, पैसे तो वहाँ बेचते हैं लेकिन सामान बाद में आप जो है ना वसूल करते हैं, तो इसी तरह अगर ख़रीदना है तो फिर सोने के लिए जो पैसे देकर सोना ख़रीदा जाता है या चांदी ख़रीदी जाती है, इसको बै सरफ़ कहा जाता है। बै सरफ़ का हुक्म यह होता है कि एक मजलिस के अंदर आप पैसे देंगे, उसी मजलिस के अंदर आप सोने पर या चांदी पर कब्ज़ा करेंगे, ये बै सरफ़ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तबीउ मिनहा गाइबन बिना जिज़िन, एक तरफ से नक़द हो और दूसरी तरफ से जो है उधार हो, इस तरह आप ना बेचा करें। तो ज़्यादती कमी भी जायज़ नहीं होता और सोने के बदले में हो तो इस तरह उधार भी जायज़ नहीं होता। और चूंकि ये पैसे भी जो है ये समन उर्फ़ी है और सोना भी समन है, तो इसलिए ये बै सरफ़ के हुक्म में आता है। तो अब यहाँ दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि अगर हमने इस तरह ख़रीदा हो, कारोबारी लोग हैं, बहुत सारा कई ज़माने से इस तरह ख़रीदते आ रहे हैं, तो जो कमाया जो कुछ खाया वो क्या हराम है या हलाल है? तो रद्दुल मुख्तार के अंदर मसला लिखा है हुक्मुल बैइल फासिदी अन युमलका बिल क़ब्ज़ी। बै फासिद का हुक्म यह होता है कि जब आप कब्ज़ा करेंगे तो आप मालिक बन जाएंगे। मतलब यहाँ जो बै सरफ़ के अंदर आपने जो एक तरफ से पैसे दिए दूसरी तरफ से सोने पर कब्ज़ा नहीं किया, तो ये बै फासिद है। और बै फासिद का हुक्म यह है कि जब आप बाद में सोने पर कब्ज़ा करेंगे तो उसके मालिक बन जाएंगे। जब आप मालिक बन गए तो मालिक बनने के बाद आपकी चीज़ है, क्योंकि आपने किसी का नुकसान तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया, किसी का माल बगैर इवज़ के तो नहीं खाया, छीन के तो नहीं खाया, आपने उसकी कीमत अदा की है, वो बंदा भी उससे राज़ी है। तो ये हुकूकुल इबाद के इसमें कोई मसला नहीं। बाकी अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि ला तबीउ मिनहा गाइबन बिना जिज़िन, इसकी मुखालिफत हो गई, तो ये बै फासिद है। बै फासिद का हुक्म ये है कि जब आप कब्ज़ा करेंगे तो चीज़ आपकी मिल्कियत में आ जाएगी, तो वो आपके लिए हलाल है, वो हराम नहीं। तो सोने का सही तरीका जो है वो ये है बेचने का कि अगर आप सोने जिससे सोना ख़रीदते हैं उसके पास अगर पैसे बेचते, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसी वक्त वहाँ आपका एक वकील हो और वो सोने को अपने कब्ज़े में लेने के बाद आपको बाद में आराम में सहूलत से आपकी तरफ उसको बेच दे, या फिर उसको वहाँ फ़रोख्त करे आपके नाम पर और पैसे आपको बेच दे, ये तरीका है। और दूसरा ये है कि आप यूँ भी कर सकते हैं कि ब्रोकर के ज़रिए आमतौर पर होता है कि एक थर्ड पर्सन होता है, तीसरा बंदा बीच में होता है, वो ये काम कर रहा होता है, आप उसके अकाउंट से सारा काम चलाएं और वो दोनों की तरफ से कब्ज़ा करें, तो ये भी जो है उसका कब्ज़ा आपके कब्ज़े के हुक्म में आता है। जिस तरह वकील का कब्ज़ा आपका कब्ज़ा है, इसी तरह ये ब्रोकर है वो भी आपका वकील शुमार होगा, वो आपका नाइब है। और उसूल फ़िक़्ह का एक कायदा है अन्नाइबु लहू हुक्मुल मुस्तनीब, नाइब जो होता है आपका जो वकील होता है उसका वही हुक्म जो आपका हुक्म है। यानी जिस तरह आपका कब्ज़ा करना ज़रूरी है, आपकी जगह अगर वो कब्ज़ा करता है तो वो भी काफ़ी हो जाता है।